अब हम आगे जाएंगे। बैंक के कर्मचारी द्वारा हुए दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार के बाद कुछ ना लिखते तो भी पता चलता दुर्व्यवहार मतलब ये शिकायती पत्र है। और दूसरा, लिखते समय आपके कौन से लिखते समय आपकी कौन सी बाजू आ रही है वो देखना है। लिखते समय हम ये हमारी कौन सी बाजू आ रही है, लेफ्ट, और ये कौन सी बाजू आ रही है, राइट, बराबर। अगर आप किताब उल्टी रख के अपने मुंह के पास रखोगे तो आपको ये राइट हो जाएगा, पर हमें वो नहीं देखना है। लिखते समय कौन सी बाजू आ रही, तो लिखते समय ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट बाजू फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, और राइट साइड पर हमारा लिखने वाले का पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर तारीख लिखनी है। तारीख किस तरह से लिखनी है आपको बराबर ध्यान रखना है। तारीख और पता के लाइन में मोबाइल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर बैंक का पता होना चाहिए। एक लाइन छोड़कर विषय। विषय किस बारे में, बैंक के कर्मचारी के द्वारा हुए दुर्व्यवहार के लिए ये पत्र लिखा गया है। फिर संबोधन श्रीमान। फिर पहली लाइन तो दो कॉमन ही है। पहला पैराग्राफ, पिछले 5 वर्षों से आपके बैंक के अंदर मेरा बचत खाता है। बचत खाते का नंबर ये है। मैं आपकी बैंक की सुविधा का उपयोग कर रहा हूँ। हमारे विस्तार में आपकी बैंक के द्वारा दी गई सुविधा प्रशंसनीय है। बहुत प्रशंसनीय कार्य हो रहा है बैंक के द्वारा, जिससे व्यवसाय वाणिज्य में बहुत लाभ हुआ है। ये पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ से आपसे शुरुआत करनी है कि बैंक के कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए हमने यह पत्र आपको लिखा हुआ है। इस तरह से पत्र की शुरुआत करेंगे। फिर अब मैं किताब के पत्र को पढ़ती हूँ। आपको जो मैंने समझाया आपको उसी तरह पत्र लिखना है, आपको बहुत आसानी रहेगी। मैं पिछले 5 वर्षों से आपकी बैंक में बैंक बचत खाता नंबर 1046567890 का धारक हूँ। इस दौरान बैंक की समग्र सेवाओं का मुझे उचित लाभ मिला है, जिससे मैं तहे दिल से आभारी हूँ। परंतु कुछ समय से बैंक की सेवाएं बिगड़ रही है। अब यहाँ पर यह पहला पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, ये इसमें पैराग्राफ लिया गया नहीं है, हमें इसको पैराग्राफ में ही बांटना है कि आपकी बैंक के द्वारा मुझे कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा है। सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। सेवाएं बिगड़ गई है। कर्मचारी का व्यवहार भी बैंक के ग्राहक के प्रति असंतोषकारक बना है। 2 दिन पहले में ही मेरे साथ बैंक के कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार हुआ। बैंक के लिए शर्मजनक और ग्राहकों के लिए चिंताजनक है। राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा हेतु मेरी शिक्षावृत्ति मंजूर हो गई है, जिसे आपकी बैंक में मेरे बचत खाता नंबर 10456789 में जमा होनी थी। राज्य सरकार के द्वारा दिए आदेश को अधिक समय हो जाने पर भी मेरे बचत खाते में शिष्यवृत्ति जमा न होने के से आपकी बैंक में इस विभाग के कार्यरत कर्मचारी का जब संपर्क किया, तब उन्होंने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया और अनुचित मांग की, जिससे मैं अत्यंत अपमानित हुआ और मानसिक अस्वस्थता अनुभव करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कारण क्या दिया है कि मेरे पास रिश्वत मांगी। आप कोई भी कारण कर सकते हो कि बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जब हम लाइन में खड़े थे उनके रिश्तेदार आए तो उनको आगे कर दिया, हम लोगों को पीछे कर दिया। इस तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया। बुजुर्गों के लिए अलग लाइन थी, महिलाओं के लिए अलग लाइन थी। जब महिला की लाइन में गई तो उनको भी दुर्व्यवहार और बुरे शब्द बोलकर उनको हटाया गया और कहा गया आप लाइन में खड़े रहिए, यहाँ पर दूसरी लाइन नहीं कीजिए। ऐसे आप अलग अलग कारण दे सकते हैं। और कोई कारण भी दे सकते हैं कि मेरे खाते में पैसे होने चाहिए, मेरे से चेक ले लिया पर मेरे खाते में पैसा जमा नहीं किए, मेरे दस्तावेज मुझे वापस नहीं किए गए। कोई भी कारण आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा गया कि मैं आपकी बैंक में गया, तब आपके कर्मचारी के द्वारा मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, जिससे ग्राहक के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें हैं और आपकी बैंक के लिए शर्मजनक बातें हैं। राज्य सरकार के द्वारा मुझे शिक्षावृत्ति मिली थी, वो मेरे खाते में जमा हो जानी चाहिए थी। मैं बैंक में इंक्वायरी करने गया कि मेरे खाते में ये शिष्यवृत्ति जमा क्यों नहीं हुई, तो आपके कर्मचारी के द्वारा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और अलग अलग मांग की गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपमानित हुआ हूँ और मेरे दिमाग पर भी इसका बहुत असर पड़ा है। तो यह दुर्घटना के कारण मैं आपकी बैंक की जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत क्षति पहुंच सकती है, इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा है। फिर नया पैराग्राफ, हमारे समग्र घटना की आप जांच कीजिए, अपने कर्मचारी को आप दंडात्मक कार्यवाही करें, इसका मेरा अनुरोध है और इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा हुआ है। आपका विश्वसनीय दिशा प्रजापति, और पूरे पत्र को ब्रैकेट में बांधना। तो ये शिकायत की है कि भाई कर्मचारी के द्वारा हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें धक्के मारकर निकाल दिया, कोई भी शब्दों का उपयोग, पर आपको कारण आपके पास होना चाहिए कि बैंक के कर्मचारी के द्वारा मैं यह कार्य के लिए आया था और मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ये शब्द होने चाहिए। अब आगे का पत्र, ओवरड्राफ्ट प्राप्ति हेतु। ओवरड्राफ्ट
यानी कि आपको मैंने 11वीं में भी ओवरड्राफ्ट के बारे में समझा दिया था कि आपके बैंक के अंदर जमा राशि से अधिक रकम 5,000 जमा है, फिर भी आप 7,000 मांग रहे हो, उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। कि जमा राशि से अधिक रकम बैंक के पास से प्राप्त करना, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये एक प्रकार की सुविधा बैंक तब देती है जब बहुत पुराने और प्रतिष्ठित ग्राहक उनके होते हैं तब। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल है। लिखने वाले का पता एक लाइन छोड़कर, तारीख के और उस लाइन में कुछ नहीं है। बैंक का पता है, फिर विषय ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने हेतु और संबोधन। पहला पैराग्राफ सबके लिए कॉमन, वही के वही। पिछले 13 वर्षों से आपकी बैंक में मेरा बचत खाता है। मैं आपकी बैंक के अंदर मेरा बचत खाते का नंबर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और यह बचत खाता है। आपकी बैंक के द्वारा मिले प्रत्येक सुविधाओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। हमारे विस्तार में आपकी बैंक के द्वारा दी गई सुविधाओं से या तो व्यवसाय वाणिज्य में बहुत उसका विकास हुआ और लोगों को बहुत राहत प्राप्त हुई है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और मैंने आपको ये पत्र बैंक में ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने हेतु लिखा हुआ है। हमें बताते हुए बहुत आनंदित हुआ है कि जापान में एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब ओवरड्राफ्ट क्यों प्राप्त करना, कि एक कंपनी है जहाँ से मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है कि मुझे वो पैसे, कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा अभी प्रदान करें। 1 महीने के बाद जब मैं ऑर्डर पूरा कर लूँगा, उस कंपनी से मुझे पैसे मिल जाएंगे, तब मैं आपकी रकम आपको लौटा दूंगा। इस तरह से ये एक प्रकार की लोन है, पर लोन लंबे समय अवधि के लिए रहती है। ये 1 महीना 2 महीने के लिए सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो पढ़ते आगे। हमें बताते हुए बहुत आनंद हुआ है कि जापान में स्थित एबीसी मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से हमारे उत्पादकों को खरीदी हेतु बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उसके इस ऑर्डर को समय मर्यादा के अंदर पूर्ण करने के लिए तुरंत ही हमें 2 नए मशीन खरीदने पड़ेंगे, और जिससे हम कुछ समय के लिए 12 लाख की, और वो मशीन करनी पड़ेगी। उस मशीन खरीदी करने के लिए हमें 12 लाख रुपए की आवश्यकता है और उसकी समय मर्यादा बहुत कम है। हमें कुछ ही समय के लिए 12 लाख की आवश्यकता है। तो इस राशि को ओवरड्राफ्ट के रूप में बैंक से हम लेना चाहते हैं, जिससे के लिए कि आवश्यक जमानत, गारंटी, जो भी दस्तावेज गारंटी जमानत के तौर पर रखना पड़ेगा, हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। तदुपरांत आप हमारे चालू खाता के अंदर कि अब तक लेन देन को देखकर हमारा व्यवहार देखिए, उसमें हमारा बैंकिंग रेट देखिए और वित्तीय व्यवहारों को हम कितने नियमित है उसका क्या वो देखिए। उसके आधार पर वो ख्याल आपको आ जाएगा और उसके आधार पर आप हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करवाइए। और आपका मतलब पॉजिटिव, आपका सकारात्मक और त्वरित उत्तर मिलेगा, ऐसी मुझे बहुत आशा है। आपका विश्वसनीय, यहाँ पर कहा गया है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मुझे उसका ऑर्डर पूरा करना है। अब उसका ऑर्डर पूरा करने के लिए मुझे नए मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो बैंक के द्वारा मैं 12 लाख की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना चाहता हूँ, और बैंक जब भी कोई सुविधा देती है बदले में कुछ गिरवे रखती है। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भी, जो भी गिरवी यानी दस्तावेज, गारंटी मतलब क्या, गिरवी के गारंटी तौर पर जो भी दस्तावेज रखने पड़ेंगे और सभी जो भी नियम का पालन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आप मुझे ये सुविधा दे ताकि मेरा कार्य आसानी से हो पाए और मैं यह सुविधा का उपयोग कर पाऊँ और मैं अपना ऑर्डर पूरा कर पाऊँ, जिससे मेरे व्यवसाय में तरक्की हो और मुझे भी फ़ायदा प्राप्त हो। आपकी रकम कुछ समय मर्यादा के अंदर मैं वापस कर दूंगा, ऐसी मैं आपको गारंटी भी देता हूँ। आपका सकारात्मक उत्तर और जल्दी से मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। आपका विश्वास नहीं, बराबर। अब आखिरी पत्र है शैक्षणिक लोन प्राप्त करना हेतु। शैक्षणिक मतलब पढ़ाई के लिए जब कोई व्यक्ति लोन प्राप्त करना चाहता है तब ये पत्र देता है। ये कौन सा पत्र हुआ, प्रार्थना पत्र। फ़ोन नंबर, पता, लाइन छोड़कर तारीख, लेफ्ट साइड पर वापस बैंक का पता, विषय शैक्षणिक लोन प्राप्त करने हेतु और श्रीमान। यहाँ पर लोन व्यक्ति शिक्षण के लिए लोन प्राप्त करना चाहता है, तो हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति उच्च शिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। और पैसे अब 1 से 12 तक कोई पढ़ाई ऐसी नहीं कि जिसकी पैसे बहुत ज़्यादा होते। अपनी गुजरात में 12वीं तक की जो पढ़ाई है उसकी फ़ीस उतनी अधिक नहीं है कि व्यक्ति लोन लेनी पड़े। लेकिन शैक्षणिक लोन यानी कि कब लेनी पड़ेगी, जब उसकी पढ़ाई अधिक हो, यानी कॉलेज से ऊपर व्यक्ति होगा, कोई डॉक्टर या बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करना चाहता है या तो विदेश जाना चाहता है, ऐसे ही मतलब कि 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक लोन की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 25 हज़ार या लाख रुपए की फीस होती है, उसके लिए कभी भी पेरेंट्स ज़्यादातर लोन लेने की बात करते नहीं है, उधार या ऐसे भी करके वो कर लेते।
तो हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है कि शैक्षणिक लोन आपको सोचना है दिमाग में, शैक्षणिक लोन किस बारे में होगी, फिर आपको उसके बारे में मुद्दा बनाना है। तो भाई व्यक्ति विदेश पढ़ने जाना चाहता है, या ये मुद्दा ले सकते हैं, या तो वो डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, या तो उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो अब वो आगे पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो मुझे उसकी ऊंची पढ़ाई के लिए रकम की आवश्यकता है, इसलिए मैं लोन लेना चाहता हूँ। ऐसे अलग अलग 3-4 विदेश पढ़ने का कारण ले सकते हो, या भले देश में ही पढ़ रहा है पर उसको 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और आगे वो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अधिक फीस की आवश्यकता है, डोनेशन और हॉस्टल में रहता है, खाने पीने की और डोनेशन की सुविधा के लिए मुझे अधिक रकम चाहिए, तो उसके लिए भी मैं लोन लेना चाहता हूँ। ऐसे कारण आप दे सकते हो। और ये पहला पैराग्राफ तो कॉमन है, पिछले 8 वर्षों से आपकी बैंक में मेरा बचत खाता है, मेरे बचत खाते का नंबर ये है, आपकी बैंक की सुविधा का मैं उपयोग कर रहा हूँ, जिससे मेरे व्यवसाय में बहुत तरक्की हुई है, हमारे विस्तार में आपकी बैंक का जो कार्य हुआ प्रशंसनीय है। ऐसा पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, राज्य सरकार की और आपकी बैंक के द्वारा संयुक्त उपक्रम में आर्थिक रूप से निलंबित वर्ग हेतु शैक्षणिक लोन की सेवा प्रारंभ की गई। यानी हमारे सरकार के द्वारा और आपकी बैंक के द्वारा जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनके लिए लोन देने की सुविधा प्राप्त की गई है। तो मैं इस सुविधा का उपयोग करना चाहता हूं और लोन लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको ये पत्र लिखा है। इस योजना के अधीन मैं अपनी पुत्री की उच्च अध्ययन, देखो उच्च अध्ययन यानी कि 12वीं के बाद उच्च अध्ययन, आप यहाँ पर अनुस्नातक भी लिख सकते हो, उच्च अध्ययन हेतु लोन लेने की मैं इच्छा रखता हूँ। मेरी पुत्री को स्नातक का अध्ययन पूर्ण करने के बाद, देखो ये उच्च अध्ययन मतलब ये अनुस्नातक, डबल ग्रेजुएशन, स्नातक यानी उसने ग्रेजुएशन, स्नातक की उसने पढ़ाई करके पश्चात अहमदाबाद में वो स्थित भारत की प्रख्यात संस्था IMA प्रवेश मिला है, जिसे अभ्यासक्रम की समग्र फीस 12 लाख रुपए, देखो इसने फीस भी दर्शा दी कि भाई ये इंस्टीट्यूट में वो पढ़ना चाहती है, यह कक्षा 12वीं के 12 लाख की आवश्यकता है, अनुस्नातक हो गई है, अब अहमदाबाद में पढ़ना चाहती है, ये इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स है और ये फीस है, ये सब क्लियर बता देना कि भाई इंस्टीट्यूट ये है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट मन से बना सकते हो, पर बताना है आपको, ये नहीं कि देश में वो इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए, मन से कोई भी नाम लिख दो, फीस 12 लाख 15 लाख फीस का अमाउंट बता दो और शहर का नाम बता दो, कौन सी डिग्री है वो बता दो। 12वीं के बाद डॉक्टरेट डिग्री लिख सकते हो, यहाँ पर इसने स्नातक के बाद की डिग्री लिखी है यानी कि डबल ग्रेजुएशन की, तो उसके लिए 12 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए मैं शैक्षणिक लोन लेना चाहता हूँ, मेरे लिए अनिवार्य है। इस लोन की सुविधा प्राप्त करने के लिए मैं आपकी बैंक के अंदर जो भी ज़रूरी कागजात दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे वो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कृपया शैक्षणिक लोन देने की कृपा करें और आपके प्रशासन के द्वारा सरलता से मुझे जल्दी से ये लोन मिले, कोई विलम्ब ना हो और मेरी बच्चे की पढ़ाई जल्दी से शुरू हो जाए, ऐसी मुझे आशा है कि आप मेरा कार्य त्वरित से करेंगे। सहकार के पे देखो यहाँ पर भी साथ देना है, कुछ मांग रहे हैं तो सहकार की, जहाँ पर भी व्यक्ति कुछ मांग रहा है तो सहकार की अपेक्षा शब्द खास लिखना है। आपका विश्वसनीय, फिर साइन की और फिर उसका नाम लिखा है मूलजी कच्ची, और पूरे पत्र को बॉक्स में बांधा हुआ है। अब आपको होमवर्क एक SP का चौपड़ा बनाना है, चौपड़े में आपको ये स्वाध्याय कंप्लीट करना है, बराबर है। स्वाध्याय में खास करके ये 5 पत्र आपको लिखने ही है। ये 5 पत्र लिखोगे तो समझ लो आपने परीक्षा की तैयारी कर ली। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। परीक्षा 6 महीने के अंदर ही है, तो एक बार आप लिख लोगे, लिखने का कार्य तो भी 6 महीने का समय आपको मैं लिखने का काम नहीं दूंगी, तो आप सिर्फ पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। और परीक्षा भी एक या 2 हुई नहीं है, वरना अब तक तो 2 परीक्षा भी हो जाती, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती। इतने समय से लिखने की प्रैक्टिस चली गई है, इसलिए मैं आपको खास कहूँगी कि आप स्वाध्याय लिखो, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी आपकी, अक्षर भी सुधर जाएंगे और परीक्षा की ये लेसन के तैयार हो जाएगी। इस लेसन को दूसरी बार फिर देखना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए 5 ही पत्र है आपको लिखने हैं, ये 5 पत्र आप लिख लेना ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। ये हम